सब लोग रो पड़ा था। सब लोग अपना अपना काम धंधा छोड़ के रूट पे दौड़ रहा था, दौड़ दौड़ के रो रहा था। और सबका मुंह में मायाविनी गाना था। उस दिन 19 सितंबर 2025 था। जैसे खबर आया कि जुबिन दा का देहांत हो गया था, तो सब लोगों ने अपना अपना धंधा छोड़ दिया है, अपना अपना कारोबार छोड़ दिया है। स्कूल कॉलेज प्रशासन वाला सब लोग, पूरा असम शांत हो गया। पूरा असम पूरा शांत हो गया। सब लोगों का एक ही मकसद है कि जुबिन दा को एक बार देखना है। 2 दिन के बाद जुबिन दा का जो मृतदेह है वो असम में आया है। तो उस दिन पूरा असम 7 दिन तक बंद था। कोई अपना कारोबार तक नहीं गया है और किसी का ऊपर दबाव भी नहीं था कि आप कारोबार बंद करो। सब लोग अपना अपना होशी हवास से अपना कारोबार बंद किया और सब लोग रूट पे निकला है जुबिन दा को एक बार देखने के लिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया है, जिसको विदाई देने के लिए गया था एक्चुअली उसको विदाई दे के आया है क्या? सब लोग नहीं, विदाई नहीं दे पाया। वो लोग अभी भी जिंदा है। वो जुबिन दा अभी भी लाखों लोगों का दिल में जिंदा है। जुबिन दा के लिए बहुत नौजवान ने गलत कदम भी उठाया था, खुदकुशी करने के लिए भी गया था, लेकिन लोगों ने उन लोगों को रुकाया है। और जुबिन दा ऐसा एक आदमी है, वो किसी को नहीं डरता है। पॉलिटिशियन वगैरह वो किसी को नहीं डरता है। अगर किधर गलत दिखता है तो साफ साफ मुंह से बोल देता है। उसका एक ही उसका डायलॉग है, घंटा में किसी को खातिर नहीं करता है। बस वही डायलॉग से पूरा लाखों लोगों का दिल जीत लेता है। वो उसका गानों में किसी का तन्हाई, किसी का प्यार, किसी का बचपन, असम का लोगों का हंसी मजाक, रोना, सब उसका गानों का जरिए से वो उतार देता है। इसलिए जुबिन दा खास है। और जुबिन दा मुंबई में भी बहुत फेमस था, लेकिन वो मुंबई छोड़ के असम को आ गया था क्योंकि उसको असम का मिट्टी पसंद है। वो मिट्टी का जो खुशबू है उसको बहुत अच्छा लगता है। अपना देश को वो छोड़ नहीं पाया है, देशवासियों को छोड़ नहीं पाया। वो इतना बड़ा आदमी है, इतना असाधारण है, लेकिन उसका लाइफ स्टाइल मालूम है आपको? वो बहुत साधारण रहता था। उसने अपना जो जीवन यापन है साधारण आदमी जैसे उसने रहा था। और उसका क्या है, वो रूट पे कोई भी किधर भी चला जाता है। रूट पे चलते चलते वो किसी के भी घर में चला जाता है, जो मन है वही करता है। एक बार क्या हुआ, वो माजुली से आ रहा था। माजुली से आने का वक्त उसको मन गया बंसी मारने के लिए। अच्छा, मछली पकड़ता है ना, तो गाड़ी साइड में रुकाया और मछली मारने लग गया। उसका गाड़ी में बंसी रहता है, मछली मारने के लिए लग गया। और किसका तालाब है कुछ मालूम नहीं रहता है। जब वो तालाब का ओनर को पता चला कि जुबिन गार्ड खुद आया अपना तालाब में मच्छी मार रहा है, तो खाना पीने का व्यवस्था हो गया। अभी जुबिन दा का साथ जितना लोग था सब लोगों का खाना पीना बनाया, जुबिन दा को खाना खिलाया। मच्छी मिलेगा नहीं मिलेगा वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है उसने मच्छी मारने के लिए गया है। और उसने रिक्शा वाला, ठेला वाला, मजदूर, कामगार, इन लोगों के साथ उसने खाना खाता है। तो आप समझ लो वो कैसा इंसान होगा। और वो गलत कभी बर्दाश्त नहीं करता। अगर किधर भी गलत करता है, वो कितना भी बड़ा आदमी होने दो, मंत्री होने दो, एमएलए होने दो, उसको तोड़फोड़ जवाब देता है। और सोशल मीडिया में भी उसने इंटरव्यू में भी बहुत तोड़फोड़ जवाब दिया। उसी कारण बहुत लोग उसका दुश्मन भी हो गया था। लेकिन असम का लोगों ने उनको दिल में बिठा के रखा है असम का लोगों ने। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ था गुवाहाटी सोनापुर में, तो लाखों लोग, 25 लाख से अधिक लोग आया था उधर सब लोग एक साथ रोया था, एक साथ मायाविनी गान गा रहा था। मायाविनी क्या है आपको मालूम है? जब जुबिन दा का जिंदा था उस टाइम बोल रहा था कि अगर मैं मर गया कभी तो असम में यही गान बजना चाहिए। असम में तो वो गान बाजा ही बाजा, टेप रिकॉर्डर में बाजा है, होम थिएटर में बाजा है, लेकिन हर आदमी का मुंह में वो गान एक ना एक बार एक कली गुनगुनाते रहा। वो हमने खुद सुना और मैंने खुद गुनगुनाया भी है, क्योंकि मैं भी असम का हूँ। असम का गुवाहाटी सोनापुर में उसका अंतिम संस्कार हुआ था। उस टाइम 25 लाखों से लोग था उधर, लेकिन इतना शांत था। 25 लाख लोग अगर एक साथ रहेगा
तो उधर कितना आवाज़ होना चाहिए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं है। सब लोग एक साथ मायाविनी गान गा रहा था। कोई लोग जुबिंदा का जो पाँव का निशान है वो लेने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। लिया है, सब ने लिया है। और बहुत लोग क्या है, जो अपना पुलिस डिपार्टमेंट का लोग है, उसने अपना खुद का जो बर्डी है वो बर्डी निकल के जुबिंदा के लिए जुबिंदा सीता में जला दिया था। तो और क्या बोलो जुबिंदा का बारे में। जुबिंदा क्या है असम के लिए, हर दिलों में जगह बनाया था। उसको जब भी मन करता है तभी वो किधर भी निकल जाता था। और वो रात भर अपना जो गाना है, गाना रिकॉर्डिंग करता है, गाना लिखता है। रात का टाइम उसका सिस्ट्री है, वो सिस्ट्री करता है रात का टाइम में, और दिन में वो सो जाता है। और जुबिंदा ऐसा है, कभी भी निकल जाता है किधर भी। रोड का किनारे जो झुपड़ी होटल है, जो अपना छोटा मोटा ऐसा होटल लगाता था, उधर घुस जाता है। और उसका जो ओनर है, ओनर अगर देख लेता कि चलो जुबिंदा अभी आ गया, तो उसका किस्मत खुल जाता है। क्योंकि मालूम है वो होटल में वो बैठ के खाना नहीं खाता है, उसका खाना खुद बनाता है। रोटी खुद बनाता है, पूरी खुद बनाता है, सब्जी खुद बनाता है, बना के खाता है। खाने का बाद जब होटल से वो विदाई लेता है, लेने का टाइम पे उसका खीसे में हाथ डालता है। जितना भी पैसा आता है सब पैसा वो होटल वाला को दे देता है और बोलता है कि तुम्हारा होटल थोड़ा बड़ा करो। ऐसा ही वो हर जगह जाता है, हर किसी का दिल छू लेता है। किसी का शादी का खर्चा, किसी का हॉस्पिटल का फीस, कोई गरीब को कुछ मांगने के लिए उनका पास जाता है। हाँ, उनका पास वो जिंदा रहने का टाइम पे उसका पास अमीर लोग भी गया था दान मांगने के लिए, लेकिन उसको मालूम था ये अमीर था। और कोई लोग तो बहुत चीटिंग किया था उनका साथ, लेकिन उसको मालूम था, फिर भी उसने क्या है सबको दे दिया था। और उनका आजू बाजू वाला ने बोला था कि दादा ऐसा मत करो, वो तो पैसा लिया है, और गेट का बाहर जाके बांट दिया था। तो जुबिंदा ने हंसता था, जाने दो, वो आया, उसको मैं खाली हाथ कैसे वापस करूँ, इसीलिए उसको दे दिया है। और कोविड-19 का टाइम पे उसने अपना जो घर है गोवा में, वो घर दे दिया था। जुबिंदा का खुद का बच्चा नहीं था, लेकिन उसने 15 अनाथ आश्रम को गोद में लिया था। जुबिंदा ऐसा है, कभी स्टेज में जाता है, गाना गाता है, और जो बिहू मंच है, जो कमिटी है, उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम है, अगर उसका कान में आया तो उसका जो जितना अमाउंट है वो अमाउंट वो कमिटी को दान करके आ जाता है। ऐसा ही है, कभी कभी उसका सिक्योरिटी गार्ड, उसका ड्राइवर से उसने पैसा मांगता है, तो सब लोग हंसता है कि दादा आप हम लोगों से पैसा क्यों मांगा है, कल तो आप गाना गाया था, आपको बहुत पैसा मिला था। बोला पैसा मिला था लेकिन मैं दे दिया ना, ख़त्म हो गया, अभी तेरा पास है, तू दे दे, मैं तेरे को कल दे देता है। ऐसा है, वो इतना असाधारण होके साधारण जीवन यापन करता था। असम का लोग उनके लिए भगवान है। उसका जो समाधि क्षेत्र है गुवाहाटी सोनापुर, वो भी समाधि क्षेत्र नहीं रहा। उधर लाखों लोग दिया जलाता है, लाखों दिया जलते हैं, हर रोज लाखों दिया जलते हैं, हर लोग आता है उसका सामने। जुबिंदा का जुबिन क्षेत्रों में लाखों लोग आता है। कभी आप किधर से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं है, आज मालूम हुआ, एक बार जुबिन क्षेत्र जाके आप आ जाओ, आपको मन शांत हो जाएगा। वो कैसा है क्या है। जिस दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ था उस दिन लाखों लोग उधर था, जुबिन क्षेत्रों में लाखों लोग था। उस दिन असम में किधर भी बारिश नहीं था, लेकिन जुबिन क्षेत्र में बहुत बारिश था। इतना बारिश में भी कोई भी एक आदमी हिला नहीं था, उधर ही खड़ा था, और सब लोगों का मुंह में मायाविनी गान था। और उस टाइम मैं भी था उधर जुबिन क्षेत्रों में। उस टाइम एक अलग ही कुछ एनर्जी मिला था हम लोगों को, और ऐसा एनर्जी, और इतना बड़ा बारिश आया था, लेकिन हम लोग हिला नहीं, क्योंकि हम लोगों का एनर्जी ऐसा है, हम लोगों को ऐसा एनर्जी मिला है। इसीलिए जुबिंदा को ईश्वर पुत्र बोलता है, प्रकृति पुत्र बोलता है, और नेचर का सन बोले तो प्रकृति पुत्र बोलता है उसको। इसीलिए आज भी जुबिंदा हम लोग का दिल में है, हमेशा रहेगा। और उसका जो गाना है, गाना आप एक बार सुनो, उसको क्यों इतना लोग मानते हैं, लेकिन उसको मानने के लिए कोई उसको दबाव नहीं डाल रहा था। और जुबिंदा ऐसा है, किसी को डरता भी नहीं था, और सब कुछ वो मन मर्जी है, अपना मन का मालिक है वो। इसीलिए वो असम का राजा है, राजा बन के वो मर गया है। लेकिन
सच्चा आदमी, सच्चा कलाकार कभी मरता नहीं है, लाखों दिलों में हमेशा ज़िंदा रहता है। जब तक धरती रहेगा तब तक जुबिंदा ज़िंदा रहेगा हमारा दिल में, हमेशा उसको हम मानते रहेंगे और मानते रहेंगे हमेशा। जुबिंदा को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता।